एमबीबीएस करना है, डॉक्टर बनना है, पर गवर्नमेंट सीट्स नहीं मिल रही है। प्राइवेट में जाओ तो वो लोग 1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। तब कोई बोलता है रशिया चला जा, सस्ता है, इजी है। बट सवाल ये है कि एमबीबीएस इन रशिया इज़ रियली वर्थ इट, और या फिर ये कोई मार्केटिंग ट्रैप है। आज इस वीडियो में मैं आपको इमोशन नहीं, सिर्फ रियलिटी बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की रियलिटी की। इंडिया में हर साल लगभग 20 से 22 लाख स्टूडेंट्स नीट का फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सीट्स अगर देखा जाए तो 50 से 55 हज़ार होता है। इसका मतलब कंपटीशन काफ़ी हाई रहता है वहाँ पे। और स्कोर थोड़ा कम हो जाए तो ऑप्शन बचता है प्राइवेट कॉलेज का। प्राइवेट कॉलेज की फ़ी अराउंड जाती है 80 लाख टू 1 करोड़। और सिर्फ फीस नहीं, वहाँ पे हिडन चार्जेस, डोनेशन फ़ी, और ऊपर से प्रेशर और स्ट्रेस अलग से एडअप हो जाता है। यहाँ पे एक दिमाग में एक थॉट आता है, इससे बेटर मैं फ़ॉरेन चला जाऊँ एमबीबीएस करने के लिए। और यहीं इंटर करता है रशिया आपका। एजेंट बोलते हैं लो फीस, नो डोनेशन, इंटरनेशनल एक्सपोजर, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। सुनने में तो ड्रीम जैसी लगती है ना। रशिया में एमबीबीएस का टोटल कॉस्ट लगभग 25 टू 40 लाख रुपये होता है, जो इंडिया के प्राइवेट के आधा भी नहीं होता है। लेकिन अब आता है एक इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या सस्ता होना मतलब क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ है? क्या हर स्टूडेंट्स के लिए रशिया सही है? क्या रशिया में एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टर बनना ईजी है? सच तो ये है, एमबीबीएस इन रशिया ना ही हेवन है ना ही हेल है। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो यहाँ मेहनत कर सकते हैं, जो डिसिप्लिन है, और जो कल्चर और लैंग्वेज के लिए रेडी है। और उन लोगों के लिए हेल है अगर जो सोच के आ रहे हैं एमबीबीएस इन रशिया बहुत ईजी होता है। अब बात करते हैं किसको रशिया आना चाहिए और किसको नहीं आना चाहिए। अगर आप मिडिल क्लास हैं या इंडिया का प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते, गवर्नमेंट सीट मिस हो गई और लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हो, तो रशिया एक लॉजिकल ऑप्शन बन जाता है। और वो लोग तो मत आएँ जो केवल रशिया में डिग्री लेना आ रहे हैं, पढ़ने से भागते हैं। तो भाई बिल्कुल मत आओ जो प्रेशर हैंडल करना नहीं चाहते हैं, रशियन सीखना नहीं चाहते हैं, या एजेंट्स जो हैं उनके बातों पे 100% ब्लाइंड ट्रस्ट करके आ रहे हो, या पेरेंट्स के बिना डिसीजन लिए आ रहे हो। वो लोग भाई अवॉइड करो रशिया में एमबीबीएस चूज़ करने से। सबसे पहले एक बात क्लियर करना ज़रूरी है, वर्थ इट का मतलब हर स्टूडेंट के लिए सेम नहीं होता है। किसी के लिए वर्थ इट होता है लो कॉस्ट एमबीबीएस करना, किसी के लिए वर्थ इट होता है फॉरेन एक्सपोजर, और किसी के लिए वर्थ इट होता है इंडिया के कंपटीशन से निकलना। इसीलिए जब कोई पूछता है एमबीबीएस इन रशिया वर्थ इट है कि नहीं, तो पहला मेरा जवाब होता है इट डिपेंड ऑन योर गोल। एक बहुत कॉमन मिथ है, लोग सोचते हैं डिग्री ही सब कुछ होती है। रियलिटी ये है, डिग्री सेम होती है पर डॉक्टर स्टूडेंट बनता है। रशिया से एमबीबीएस करने के बाद अगर आप सीरियसली पढ़ते हो तो आप इंडिया के किसी भी प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट से कम नहीं हो या पीछे नहीं हो। और अगर तुम केवल सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हो तो कोई भी कॉलेज बेस्ट टू बेस्ट तुमको डॉक्टर नहीं बना सकता। रशिया एमबीबीएस की एक रियलिटी है जिसके बारे में सब लोग बहुत कम बात करते हैं, लेकिन भाई मैं बता रहा हूँ। क्लासेस तो इंग्लिश में होती हैं, लेकिन अगर तुमको नॉर्मल कहीं कॉमन लोगों से बात करना है तो रशियन यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ के लोगों को इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती है। अगर किसी भी तुम क्लिनिकल ड्यूटी पे गए, हॉस्पिटल में गए, तो पेशेंट जो होता है उसको इंग्लिश बहुत कम आती है या नहीं आती है, तो उनसे हम लोग को रशियन में बात करना पड़ता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप लोग लैंग्वेज लर्न करने के लिए रेडी हो तो आप क्लिनिकल एक्सपोजर काफ़ी अच्छा मिलता है। अगर आप लैंग्वेज सीखते हो तो आपकी क्लिनिकल लर्निंग काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। अगर नहीं सीखते हो तो केवल वो नॉलेज बुक तक लिमिटेड रह जाता है। बहुत स्टूडेंट ये सोच के आते हैं कि फॉरेन एमबीबीएस काफ़ी इजी होता है। सच ये है, एमबीबीएस इजी नहीं, डिफरेंट है। यहाँ पे प्रोफेसर्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, अटेंडेंस कंपलसरी रहती है, और यहाँ पे रिटर्न और ओरल दोनों होता है। रशिया जाना केवल एकेडमिक चैलेंज नहीं होता है, ये मेंटल चैलेंज भी है। कोल्ड वेदर, घर से दूर, कल्चरल डिफरेंस। जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं वही ग्रो करते हैं। और हाँ, अगर कोई मुझसे पूछेगा कि एमबीबीएस इन रशिया वर्थ इट, तो हाँ, क्योंकि मुझे रशिया आना मिला। रशिया एक काफ़ी डेवलप कंट्री है, सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है, लड़कियों के लिए लड़कों के लिए भी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ लगभग हाफ से भी कम फीस में तुमको एमबीबीएस डिग्री मिल जाती है। यहाँ पर पर्सनल ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहता है, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है। सो मेरे लिए अगर पूछा जाए मुझसे इज़ एमबीबीएस इन रशिया रियली वर्थ इट, तो हाँ, मेरे लिए वर्थ इट है। उसके साथ साथ एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ रहते हैं एलिजिबल फॉर यूएसएमली, नेक्स्ट, प्लैब। मोस्टली रशिया के यूनिवर्सिटीज़ में एकेडमिक पॉलिटिक्स बहुत कम रहता है। यहाँ पे किसी टीचर का कोई फेवरेट नहीं रहता है, जितना पढ़ोगे उतना नंबर आएगा। सो ये चीज़ यहाँ बहुत अच्छी है। ऊपर से यहाँ कोई रैगिंग नहीं होता है। सो ऐसा नहीं है कि सीनियर यहाँ रैगिंग लेते हैं। यहाँ के सीनियर काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, जूनियर्स की मदद करते हैं। एमबीबीएस इन रशिया इज़ रियली वर्थ इट फॉर द स्टूडेंट जिनको कम कॉस्ट में अच्छा एजुकेशन पाना है, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है।
बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ के प्रोफेसर्स को काफ़ी अच्छा नॉलेज रहता है। जैसे मेरे कॉलेज में काफ़ी प्रोफेसर हैं जिनका लेक्चर यूएस में चलता है, या यूएस में वो लोग ऑनलाइन लेक्चर लेते हैं या काफ़ी विज़िट करते हैं वहाँ यूएस में। मेरे खुद थे टीचर बायोकेमिस्ट्री के जो यूएस में क्लासेस लेने जाते थे। और एक चीज़ यहाँ पे और है, यहाँ क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत जल्दी मिल जाता है, जैसे सेकेंड थर्ड ईयर से। सो की वजह से अगर आपको रशियन आती है थोड़ी बहुत तो क्लिनिकल लर्निंग काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। रशिया कोई शॉर्टकट नहीं है, राइट प्लानिंग के साथ एक काफ़ी अच्छा अल्टरनेटिव है। और सबसे डेंजरस पार्ट, हर रशियन यूनिवर्सिटी सेफ़ नहीं होती है, हर एनएमसी अप्रूव्ड क्लेम ट्रू नहीं होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंडियन स्टूडेंट को क्वाइटली फेल कर देती हैं, और ये वही जगह हैं जहाँ काफ़ी स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। और अगर आप रशिया के बारे में सोच रहे हैं तो एक डिसीजन लेने से पहले आपको एक चीज़ 100% समझनी होगी कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अप्रूव्ड हैं, कौन सी नाम की हैं। WHO NMCs की गाइडलाइन समझने होंगे, वरना एक गलती आपके पूरे कैरियर को और फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये एक डिसीजन बेस्ड जर्नी है जहां आपको एक सही इन्फॉर्मेशन आगे ले जाती है और एक गलत इन्फॉर्मेशन काफ़ी पीछे छोड़ देती है आप लोग को। MBBS इन रशिया ना पूरी तरह गलत है, ना पूरी तरह परफेक्ट है। इस वीडियो का पर्पस आपको कन्विंस करना बिल्कुल नहीं था, आपको बस अवेयर करना था। और अगर आप MBBS इन रशिया का सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, तो भाई वीडियो मिस मत करना। नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में हम लोग बात करेंगे ट्रैप्स के बारे में, NMC WHO के बारे में। सीरीज़ को फॉलो कीजिए क्योंकि यहाँ बात किसी के फ़ायदे की नहीं हो रही है, स्टूडेंट्स के फ्यूचर की हो रही है। तो एपिसोड 2 मिस मत करना। अगर MBBS इन रशिया सीरीज़ फॉलो कर रहे हो तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में लिख दो एपिसोड 2 चाहिए, जिससे मैं नया वीडियो ड्रॉप करूँगा। चलो भाई, बाय बाय।